Assalamualaikum students, welcome to the last part of the adventure of Time Detective. I heard the rasping labored breathing of the sick man. Rasping का मतलब होता है unpleasant और labored का मतलब होता है कोशिश कर रहा था सांस लेने की. Give me the water. मुझे पानी दो. He gasped. Gasp मतलब होता है थोड़ा मुंह खोल के सांस लेना. Effort करके सांस लेना. You are precious near your end. तुम्हारे ज़िंदगी का इख्तिताम होने वाला है माई फ्रेंड मेरे दोस्त बट आई डोंट वॉन्ट यू टू गो टिल आई हैव हैड अ वर्ड विद यू लेकिन मैं तुम्हें तब तक नहीं जाने दे सकता जब तक मैं तुमसे एक बात ना कर लूँ दैट्स वाई आई गिव यू वाटर इसी वजह से मैंने तुम्हें पानी दिया हेयर ये लो आई वुड लाइक यू टू नो बिफोर यू डाई मैं चाहता हूँ कि मरने से पहले तुम ये जान लो लिसन नाउ सुनो अब डू यू रिमेंबर अ बॉक्स क्या तुम्हें वो डब्बा याद एन आइवरी बॉक्स एक आइवरी बॉक्स इट केम ऑन वेंसडे जो वेंसडे को आया था बाय पोस्ट के थ्रू यू ओपनड इट तुमने इसे खोला डू यू रिमेंबर क्या तुम्हें याद यस यस आई ओपनड इट हाँ हाँ मैंने उसे खोला था देर वॉज अ शार्प स्प्रिंग इनसाइड उसमें एक नोकीला स्प्रिंग था सम जोक कोई मजाक इट वॉज नो जोक आई सेंट इट ये कोई मजाक नहीं था मैंने भेजा था इफ़ यू हैड लेफ्ट मी अलोन अगर तुम मुझे अकेला छोड़ देते आई वुड नॉट हैव हर्ट यू मैं तुम्हें नुकसान ना पहुंचाता होम्स गैस का मतलब था अनप्लेजेंट वे में बोलना या सांस लेना आई रिमेंबर मैं जानता हूँ दिस बॉक्स ये डब्बा ऑन द टेबल पे द स्प्रिंग इन इट ड्रू ब्लड इसमें जो स्प्रिंग लगा हुआ है वो खून निकाल देता है एंड इट मे एज वेल लीव द रूम इन माई पॉकेट और हो सकता है कि मैं इसको अपने साथ पॉकेट में डाल के रूम से बाहर चला जाऊँ देयर गोज योर लास्ट श्रेड ऑफ एविडेंस श्रेड कहते हैं टुकड़े को ये रहा तुम्हारे एविडेंस मतलब तुम्हारे सबूत का आखिरी टुकड़ा यू कैन डाई विद द नॉलेज डेट आई किल्ड यू तुम इस इल्म के साथ मर सकते हो कि मैंने तुम्हें मारा है होम्स वॉइस हैड sunk टू एन ऑलमोस्ट इनऑडिबल विस्पर होम्स की आवाज़ कम होते होते एक ना सुनाई देने वाली विस्पर मतलब खुसर फुसर जैसी हो गई थी व्हाट इज डैट ये क्या है सर क्लोटन स्मिथ ने कहा टर्न अप द गैस एनीथिंग एल्स चूल्हा जला दूं या कोई और काम कर दूं लाइट अ कैंडल मोमबत्ती जला दो आई नियरली कॉल्ड आउट इन माई जॉय एंड एक्साइटमेंट होम्स वॉज स्पीकिंग इन हिज नेचुरल वॉइस होम्स अपनी नेचुरल आवाज़ में कुदरती आवाज़ में बोल रहा था देर वॉज अ लॉन्ग पोज खामोशी रही कुछ देर एंड आई फेल्ट दैट क्लोटन स्मिथ वॉज स्टैंडिंग और मैं महसूस कर सकता था क्लोटन स्मिथ खड़ा हुआ है इन साइलेंट अमेजमेंट और खामोशी से खड़ा हुआ है हैरानी के साथ लुकिंग डाउन एट माई कंपेनियन मेरे साथी की तरफ नीचे देख रहा है वट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस इसका क्या मतलब है आई हर्ड क्लोटन स्मिथ से एट लास्ट इन अ ड्राई रेस्पिंग टोन मैंने क्लोटन स्मिथ को ड्राई का मतलब खुश्क रेस्पिंग का मतलब भी होता है अनप्लेजेंट साउंड द बेस्ट वे ऑफ सक्सेसफुली एक्टिंग अ पार्ट कामयाब एक्टिंग करने का बेहतरीन तरीका ये है कि आप उस जैसा बन जो जिसकी एक्टिंग करनी है उस जैसा बन जो सेड होम्स ने कहा आई गिव यू माई वर्ड फॉर डैट फॉर 3 days आई हैव टेस्टेड नाइदर फूड नॉट ड्रिंक until you were good enough to pour me out a glass of water मैं तुम्हें यकीन से कहता हूँ कि 3 दिन तक मैंने ना कुछ खाया ना कुछ पिया जब तक कि तुम इतने मेहरबान नहीं थे कि मुझे पानी का गिलास देते डू आई हेयर द स्टेप ऑफ अ फ्रेंड क्या मुझे किसी दोस्त के चलने की आवाज़ आ रही है द डोर ओपन दरवाज़ा खोला एंड इंस्पेक्टर मॉर्टन अपीयर्ड और इंस्पेक्टर मॉर्टन नजर आए दिस इज़ योर मैन ये आपका आदमी है सेड होम्स ये वो आदमी है जिसे आप ढूंढ रहे थे मिस्टर होम्स ने कहा आई अरेस्ट यू मैं आपको अरेस्ट करता हूँ द चार्ज ऑफ द मर्डर ऑफ वन विक्टर सेवेज के एक बंदे के कत्ल की वजह से मैं आपको अरेस्ट करता हूँ सेड इंस्पेक्टर मॉर्टन ने कहा एंड यू माइट ऐड ऑफ द अटेम्प्टेड मर्डर ऑफ वन शर्लॉक होम्स और हो सकता है कि हम आपके ऊपर शर्लॉक होम्स को कत्ल करने की कोशिश का ट्रायल भी डाल दें रिमार्क माई फ्रेंड मेरे दोस्त ने कहा विद अ चक्कर हल्की सी खुशी के साथ हल्की सी हंसी के साथ बाय द वे द प्रिजनर हैज़ अ स्मॉल बॉक्स इन द राइट हैंड पॉकेट ऑफ हिज कोट कैदी के कोट की दाएं जानिब जो पॉकेट लगी हुई है जो जेब है उसमें एक छोटा सा बॉक्स है विच में प्ले इट्स पार्ट इन द ट्रायल जो कि केस के दौरान अपना रोल अदा करेगा आई एम वेरी केयरफुल विद स्ट्रेंज गिफ्ट्स मैं अजीब गरीब तहाइफ से बड़े ख्याल से पेश आता हूँ – डैट कम बाय एनोनिमस पोस्ट जो कि उन लोगों की तरफ से आते हैं उनको मैं जानता नहीं हूँ
देयर वॉज द क्लिक ऑफ द क्लोजिंग हैंडकफ्स। हैंडकफ्स में होता है हथकड़ी, हथकड़ी के बंद करने की आवाज़ आई। अ नाइस ट्रैप, अच्छा जाल बिछाया। क्राइड द हाई स्नॉर्लिंग वॉइस, स्नॉर्लिंग वॉइस का मतलब होता है ग्राउलिंग, तेजी से बोलते हुए। यू कैन लाई एज यू लाइक होम्स, तुम जैसे हो वैसे ही लेटे रहो। माई वर्ड इज ऑलवेज एज गुड एज योर्स, मैं भी तुम्हारे जितना ही अच्छा हूँ। गुड हेवंस क्राइड होम्स, आई हैड टोटली फॉरगॉटन हिम। ओहो, आई हैड टोटली फॉरगॉटन हिम, मैं बिल्कुल भूल ही गया था। माई डियर वॉटसन, मेरे प्यारे वॉटसन, आई ओ यू 1,000 अपॉलॉजीज, मैं तुमसे माफ़ी चाहता हूँ। आई नीड नॉट इंट्रोड्यूस यू टू मिस्टर कुलवर्टन स्मिथ, मुझे नहीं लगता मुझे इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा तुम्हें मिस्टर कुलवर्टन स्मिथ से। सिंस आई अंडरस्टैंड, क्योंकि मैं समझता हूँ, डैट यू मट समवट अर्लियर इन द इवनिंग, कि तुम सुबह सवेरे कहीं इनसे मिले थे। बट योर अपीयरेंस होम्स, आई आस्क्ड हाउ डिड यू डू इट, मगर तुम जैसे दिख रहे थे होम्स, तुमने ये कैसे किया। 3 days of absolute fast, फास्ट का मतलब है भूखा रहना, डज नॉट इम्प्रूव वंस ब्यूटी, 3 दिन तक मुकम्मल भूखे रहने से किसी की खूबसूरती में इजाफा तो नहीं होता वॉटसन। अ लिटिल वाटर विल फिक्स द रेस्ट, और बाकी पानी ने काम कर दिया। विद वैसलिन अपॉन वंस फोरहेड, मेरे माथे पे लगी वैसलीन। रोग ओवर द चीन बोन्स, रोग का मतलब होता है कॉस्मेटिक्स में एक रेड पाउडर यूज होता है, उसे रोग कहते हैं। एंड क्रस्ट ऑफ बीज वैक्स राउंड वंस लिप्स, क्रस्ट ऑफ बीज वैक्स का मतलब क्या होता है, टुकड़े बीज वैक्स के राउंड वंस लिप्स, होंठों के इर्द गिर्द। अ वेरी सेटिस्फाइंग इफेक्ट कैन बी प्रोड्यूस्ड, एक बहुत ही पुरसुकून असर कर सकती हैं ये चीज़ें। ही वाइप्ड हिज फेस, उसने अपना चेहरा साफ किया। यू वुड हैव सीन थ्रू इट, तुम इसको देख सकते थे। हैड आई अलाउड टू ट्रीट मी, जब मैंने तुम्हें अपने आप को देखने को कहा। वन वी हैव फिनिश एट द पुलिस स्टेशन, जब हम पुलिस स्टेशन से फारिग हो जाएंगे। आई थिंक दैट समथिंग न्यूट्रिशियस, कुछ खाने को एट सिम्पसन, सिम्पसन से वुड नॉट बी आउट ऑफ प्लेस, अजीब नहीं होगा। That's all for today. Kindly solve the MCQs given below. Thank you so much. Allah Hafiz.